प्रमेय नंबर 6.1 कौन सा प्रमेय है? तो थेल्स प्रमेय है, थेल्स प्रमेय। क्वेश्चन उतार लिए हैं। देखिए कभी कभी इस क्वेश्चन को किताब में अलग तरीका से लिखता है और जब कभी भी आएगा ये क्वेश्चन बन के बोर्ड टुडे में तो ये क्वेश्चन को अलग तरीका से लिखता है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही होता है। समझ में आ गया कि ना गया? जब वहाँ क्वेश्चन लिखेगा तो थोड़ा सा कुछ अलग करेगा और जब देखिएगा कुछ कुछ जगह क्वेश्चन लिखेगा तो हल्का सा अलग करेगा। यहाँ देखो ध्यान से, कहता है क्या कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। कभी कभी इसी क्वेश्चन को लिखेगा कैसे? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया, एक रेखा भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो ये एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, इसे सिद्ध कीजिए। तो अगर तुमसे ये क्वेश्चन देता है तो समझ जाना कि जब एक रेखा के समांतर कोई दूसरी रेखा खींची जाती है, अगर वह रेखा दो अलग अलग बिंदु को काट देता है तो समझ जाना कि वहाँ से एक त्रिभुज दो भाग में बट गया। और जैसे ही एक त्रिभुज दो भाग में बट जाता है उसके लिए एक थेल्स नामक विद्वान आया था और उसने एक प्रमेय दिया और कहा कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय तुम लगाते हो, उसका नाम बदल करके हमने रख दिया अपने नाम पर थेल्स प्रमेय। अब तुम क्या करना? थेल्स प्रमेय का ही यूज करना, ठीक है? चूंकि बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान से देखो, रटना कोई नहीं, सारा क्वेश्चन का नियम और सारा कानून सब क्वेश्चन में है, कुछ भी तुमको फिगर से अलावा एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। पहले ध्यान से देखो, जो चीज़ बोलेगा सेम चीज़ हम लोगों को क्या करना है? करते जाना है। थोड़ा ध्यान से देखिए, कहता है क्या कि एक त्रिभुज बनाओ। ओके सर, एक त्रिभुज बना देते हैं। ध्यान से देखिए, इधर एक त्रिभुज बना दी। इस त्रिभुज का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, ABC रखो, PQR रखो, DF रखो, जो रखना है रखिए। उसके बाद क्या बोलता है ध्यान से सुनो, जितना चीज दिया है पहले उसका काम करते हैं। एक त्रिभुज कहता है एक भुजा के समांतर। अब देखो कभी भी भुजा खींचा जाता है ना तो आधार के ही समांतर में खींचा जाता है। तो आधार में मेरा कौन है? BC है। तो एक भुजा के समांतर मानी कि BC भुजा के समांतर एगो हम और रेखा खींचते हैं। ये हमें क्वेश्चन अलाउ कर रहा है कि तुम एगो रेखा और खींचो, एक रेखा और खींचो। तो हम BC के समांतर एक रेखा खींच दिए हैं। इस रेखा को आप जो नाम देना चाहो, XYZ DEF कुछ भी देना चाहो दे सकते हो। हमने रख दिया DE। क्या रख दिया नाम? DE। ध्यान से समझते चलना। अब आगे क्या कहता है उसको देखो। तो कहता है ना कि ये दो बिंदुओं को अलग अलग प्रतिच्छेद किया जाए। अब ये दो बिंदु हो गया, एक बिंदु यहाँ पर देखो और एक बिंदु यहाँ पर देखो। तो इस बिंदु को हमने रख दिया D और इस बिंदु का नाम रख दिया हमने E। लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं हुआ। जैसे ही ये DE रेखा हम खींचे ना, वैसे ही AB को कहाँ पर काटा? तो D पर काटा। AC को कहाँ पर काटा? तो E पर काटा। यानी कि ये कह रहा है जब किसी एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई एक दूसरी भुजा खींची जाती है तो यह भुजा दो अलग अलग भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर काट देती है ना? काट देती है। तो इसे हमें सिद्ध करना है। तो जब एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर जब खींची जाती है दूसरी भुजा और जब दोनों अलग अलग बिंदु पर एक एक भुजा को काट देते हैं, तब इसी के लिए एक त्रिभुज को हमने देखा कि दो भाग बट गया। तो यहीं पर आते हैं थेल्स नामक विद्वान और कहते हैं बाबू तुम थेल्स प्रमेय का नियम का उपयोग करना। अब हमको थेल्स प्रमेय लेके आना है। बताओ कैसे होता ये चीज़ है। तो देखो जो चीज़ हमें दिया गया है उसे तो हम एकदम साफ साफ लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि दिया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा BC के समांतर खींची गई एक रेखा DE जो अन्य दो भुजा AB एवं AC को क्रमशः D एवं E पर काट देती है। यही तो बोला है ना। जो चीज़ हमें फिगर में दिख रहा है उसको हम आराम से लिख सकते हैं। क्या? फिर से देखो, एक बार फिर से रिटर्न करते हैं, फिर से बोलते देखो ध्यान से। त्रिभुज ABC दिया है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर एक रेखा खींची गई DE जो अन्य दो भुजाएं AB
एवं AC को क्रमशः बिंदु D और E पर क्या करती है, काट देती। याद नहीं करना, देखो इसमें सब लिखा हुआ है, रटना नहीं, हिम्मत करना सर, रटवा दे रहे हैं, यहाँ सब लिखा हुआ है, इसी को देख के लिखना है सर, सब देख के लिखना यहीं से है कि एक त्रिभुज ABC है, उसमें एक भुजा BC के समांतर खींची गई एक रेखा DE, अन्य दो भुजा AB एवं AC को दो अलग अलग बिंदु यानी क्रमशः D और E पर काट देती है। अब सेकंड नंबर पे हमें लेके क्या आना है, तो हमें थेल्स प्रमेय लेके आना है। थेल्स प्रमेय का मतलब एक छोर का एक साइड, दूसरा छोर का दूसरा साइड, हमें लेके आना है AD, अब बट्टा में लेके आना है DB, फिर हमें लेके आना है AE और हमें लेके आना है EC। ये हमें लेके आना है, थेल्स प्रमेय हमें दिखाना है कि कैसे दिखेगा, समझ में आ गया कि ना गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दिया है जो चीज़ दिया गया, अभी हम लोग फिगर में कुछ किए एक्स्ट्रा है, कुछ नहीं किए हैं, जब करेंगे तो लिखेंगे और नहीं करेंगे तो नहीं लिखेंगे। तो बस सिंपल दिमाग में रखना कि सर हमें क्या किया गया है, दिया है, ठीक, क्या दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर एक रेखा खींची गई DE जो अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर यानी कि D और E पर क्या करती है, काटती है। चलिए बोल रहे हैं, फट से लिखो, ठीक, जो चीज़ लिखा गया उसी को बोल रहे हैं, उसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए जल्दी से, दिया है लिख के डैश कर दो। अब फिगर राइट साइड में बनाना, समझ में आ गया, राइट साइड में फिगर होना चाहिए एकदम हर हाल में, तब लिखना स्टार्ट करिएगा, समझ में आ गया ना। फट से खींच लो फिगर को राइट साइड में एकदम जल्दी से, जब सर लोग पढ़ाएंगे स्कूल में कोचिंग में और रिवीजन हो जाएगा ये, समझ में आ गया कि ना गया। और जो नहीं पढ़ाएगा वो तो पढ़ेबे करेगा, नहीं पढ़ाने का सवाल ही नहीं है, पढ़ाएंगे ऐसा हो ही नहीं, पढ़ाएंगे ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अबर भी दिया था 6.1 पर में एग्जाम, मेन एग्जाम में आएगा ही आएगा। चलिए शुरू करें, लिखिए, दिया है ABC एक त्रिभुज है, दिया है ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर, भुजा BC के समांतर, जिसमें भुजा BC के समांतर खींची गई एक रेखा DE, खींची गई एक रेखा DE, भुजा BC के समांतर खींची गई एक रेखा DE, रेखा DE लिखे। अन्य दो भुजाओं, अन्य दो भुजाओं, अन्य दो भुजाओं AB तथा AC को, हाँ AB तथा AC को क्रमशः, AB तथा AC को क्रमशः, AB तथा AC को क्रमशः, AB तथा AC को क्रमशः लिखें, बिंदु D और E पर काटती है, बिंदु D और E पर काटती है, बिंदु D और E पर काटती है। हो गया, कोई दिक्कत? चलो ध्यान से देखो, अब ये हो गया सर इतना जो चीज़ दिया हुआ था, ठीक है। सेकंड नंबर में क्या लिखते हैं, सिद्ध करना है। क्या लिखते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, जरा ध्यान से देखिए, क्या लेके आना है, AD बट्टा में DB इज इक्वल टू AE बाई EC, है ना, थेल्स थ्योरम का नियम हमें लेकर के आना है। अब जरा ध्यान से देखना, तीसरा में करते हैं रचना। तीसरा में क्या करते हैं, रचना। रचना हम तब करेंगे जब हम कोई फिगर में एक्स्ट्रा काम करेंगे, ठीक। तो एक्स्ट्रा काम हम क्या करते हैं सर, हम एक काम करते हैं ना, B से लेकर के E को मिला देते हैं। जब भी कोई चीज़ हम काम करते हैं तो उसे हम डॉट डॉट में करते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं तो डॉट डॉट में करते हैं, ठीक है। अब हम E से लेकर के D को मिला देते हैं, तो क्या किए, BE एवं CD को मिला दिए हैं, BE एवं CD को क्या किए हैं, मिला दिए हैं, मिला दिए हैं। पहले देखो इधर फिगर में क्या कर रहे हैं उसको देखो अच्छा से। उसके बाद D से लेकर के एक लंब खींच देते हैं, हम है D से लेकर के एक लंब खींच देते हैं और इस लंब को हम लोग कहते हैं M तक खींचते हैं। तो DM जो लंब है ना, वो किस पर है, AC पर भी है और AE पर भी है ना सर। D से M आपका परपेंडिकुलम यानी कि लंब है, लंब खड़ा हो गया, लंब है।
तो आपका किस पर है, ए ई पर भी है और ए सी पर है। तो जो जो हम काम कर रहे हैं उसको हम रचना में लिखेंगे। और ई से लेकर के हम एक और लंब डाल दिए हैं, उसको हम डाल दिए हैं एन तक। कहाँ तक डाल दिए हैं, एन तक। ये भी मेरा एक लंब है। अब इसको हम रचना में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, बी ई एवं सी डी को मिलाया तथा डी एम लंब ए ई और ई एन लंब ए डी खींचा गया है, या तो खींचे हैं। डी एम लंब किस पर है, ए सी पर भी है, ए ई पर भी है, तो ए ई ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ई से लेके एन लंब किस पर है, तो ए डी पर है। अभी तो ए डी पर दिख रहा है, बट ये तो पूरा रेखा है ना, तो हम ए डी पर या ए इधर ए बी पर वो भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हम काम किए हैं देखो ध्यान से, इसलिए बोले थे छुट्टी नहीं मारना। अब इसको कतनों कोई पढ़ेगा ना, जो लोग नहीं पढ़ा या तो वीडियो देखेगा या नहीं देखेगा तो फिर मारो रट्टा, समझ में तुम्हें नहीं आने वाला है, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है समझ में आएगा। 5 नंबर के लिए आएगा क्वेश्चन, समझ में आ गया। 5 नंबर के लिए अगर 100% रहेगा, 120% लिख के जाना, 5 नंबर के लिए आएगा क्वेश्चन। ध्यान से देखो, अब रचना में क्या किए देखिए, बी ई एवं सी डी को क्या किया गया है, देखो तो मिलाए हैं ना, तो सी लिख पर लिख सकते हैं, मिलाया लिख सकते हैं। तथा डी एम लंब किस पर खींचे हैं, ए ई पर लंब का निशान लगा देना। डी एम किसका निशान है, लंब का निशान है। एवं या और इधर से ई एन, इधर से कौन लंब है, ई एन लंब किस पर खींचे हैं, ए डी पर खींचे हैं। सिंपल खींचे हैं तो खींचा लिख के खत्म करो कहानी। ये हो गया रचना। क्यों लिखे, क्योंकि जब हम अपने से काम किए हैं उसको लिखे हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब चलते हैं, प्रमाणित करते हैं। क्या किया जाए, प्रमाण किया जाए। चलो देखो ध्यान से, जब हम प्रमाणित करेंगे तो थेल्स पर में लाएंगे, तो त्रिभुज यहाँ पर दो है, ध्यान से देखते चलना। एक त्रिभुज मेरा है सर, ऊपर वाला त्रिभुज ए डी ई, एक तो त्रिभुज हमको ऊपर दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हम 2 समांतर भुजा में आते हैं ना, डी ई और बी सी में, तो हमें 2 त्रिभुज झलक जाता है। एक त्रिभुज हमें देखिए यहाँ वाला दिखता है सर, डी बी ई या बी डी ई, ये वाला त्रिभुज दिखता है। दूसरा त्रिभुज हमें ये वाला दिखता है सर, देखिए सी डी ई दिखता है ना। एक त्रिभुज दिखा ये वाला त्रिभुज, एक वाला त्रिभुज दिखा ये वाला त्रिभुज। ऊपर वाला तो दोनों के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम नीचे आते हैं 2 समांतर भुजा के अंदर हमें 2 त्रिभुज मिलता है। एक ट्रायंगल का नाम जिसका है बी डी ई, यहाँ से लेकर के ये वाला, और एक आपका सी डी ई, यहाँ से लेकर के टोटल यहाँ वाला। तो एक छोर पे चलेंगे तो एक साइड लेंगे, और दूसरा छोर पे चलेंगे तो दूसरा साइड लेंगे। तो देखिए प्रमाण जब किया जाएगा तो हम आराम से लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, त्रिभुज अगर हम देखेंगे, त्रिभुज अगर इसको देखेंगे, या एरिया करके ले लो सर, अगर लेते हो एरिया, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ले रहे हैं, ठीक। अगर हम लेते हैं एरिया त्रिभुज, ऊपर वाला लो, ए डी ई, ऊपर वाला त्रिभुज ले लो। एक बार इधर से लेंगे तो दूसरा वाला हम उधर से ले लेंगे। त्रिभुज देखिए ए डी ई, अब बट्टा में एरिया, ये वाला त्रिभुज ले लीजिए सर, ये वाला लो। सेकेंड राउंड में चलेंगे तो ये वाला लेकर के इधर वाला चलेंगे, ठीक। इधर वाला लीजिए, एक है बी डी ई, कौन है त्रिभुज। एरिया का मतलब जानते हो, क्षेत्रफल। एरिया का मतलब क्षेत्रफल। किसी को लगता है कि नहीं सर हम पूरा एरिया लिखेंगे, तो लिख भैया, कौन रोका तुमको है। और नहीं है तो शॉर्ट में सिंपल एरिया, ए आर डालना, समझ में आ रहा है। ए आर मीन्स एरिया। तो जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लिखते हैं तो एरिया लगा के लिखते हैं। क्यों लिखते हैं अभी समझ में आएगा, देखो, ठीक है। एरिया त्रिभुज, इधर देखेंगे नीचे से क्या हो जाएगा, बी डी ई। एक बात बताओ, जब भी तुम्हें हम त्रिभुज 9 क्लास में याद करो, जब हम पढ़ाए थे कि जब एक लंब होता है और लंब के बाद अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो एक लंब हुआ, एक आधार हुआ। त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर 1/2 और आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। 9 क्लास में बोर्ड 2 का धज्जिया उड़ा दिए थे हम लोग बना के पूरा, कि जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है सर तो 1/2 होता है, आधार मतलब b और ऊंचाई का मतलब h। तो 1/2 BH, यानी कि h का मतलब लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। अब ध्यान से देखो, इधर गड़बड़ाना नहीं है। तो एरिया का मान जो होता है, एरिया त्रिभुज, तो क्षेत्रफल जब जब निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे 1/2। यह तो क्षेत्रफल का हो गया। और आधार गुना ऊंचाई, जरा ध्यान से समझो। ऊपर वाला त्रिभुज चल रहे हैं ना, ऊपर वाला चल रहे हैं ना, जरा ऊपर आओ।
ADE, यही ना ऊपर है, यही तो ऊपर है। तो बताइए अगर इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं ऊपर वाला में, तो हमको मिलेगा इस साइड का ना ले रहे हैं, तो बोलो E से लेकर के N लंब है, E से लेकर के N लंब है, किस पर है सर? A से लेकर के D पर है। बात समझ में आ रहा है? देखो इस साइड का ले रहे हैं तो इसी साइड का लंब लेंगे ना। E से लेकर के N लंब है, किस पर लंब है सर? तो आधार कौन है? AD। आधार कौन है? AD। तो EN जो है लंब है, EN जो है लंब है, या हम AD भी लिख सकते हैं। AD पर लंब कौन है? तो बताओ AD पर लंब कौन है? आधार कौन है? AD। ऊंचाईवा कौन हो गया? EN। कौन हो गया? EN। तो बोलिए आई हो गया बट्टा, नीचे वाला का भी सेम कहानी होगा, होगा ना। तो बताइए 1/2। अब एक बात बताओ, जिस प्रकार से AD पर ये लंब है उसी प्रकार से D और B तो उसी का ना पूरा हिस्सा है सर, तो DB पर भी तो ये लंब कहलाएगा। एक भुजा में लंब है तो ठीक उतना ही बड़ा सेकंड वाला भी तो भुजा, पूरा भुजा भी तो हम देख सकते हैं। तो जैसे EN जो लंब हुआ AD पर, ठीक उसी प्रकार देखेंगे तो D और B पर भी तो कहलाएगा कि ये लंब है। तो इसको हम सेकंड में क्या लिखेंगे? आधार कौन है? D से लेकर के B। अब बताइए कौन लंब है? तो EN। 1/2 1/2 कटा सर, EN से EN कटा, कौन बचा? बताइए AD। बट्टा में कौन बचा? DB। कौन बचा? D से लेके B। बोलो इक्वेशन क्या हो गया? 1। इक्वेशन क्या हो गया? 1। समीकरण 1। आगे चलते हैं, फिर चलते हैं। अब एक छोर तो ले लिए ना, अब दूसरा छोर से आइए। दूसरा छोर से आइए त्रिभुज, इसको भी एरिया हम लेते हैं सर। एरिया त्रिभुज, देखो ध्यान से इधर, एरिया त्रिभुज, इधर से आओ, इधर से लेंगे ADE लिए, इधर से ले लो AED, इधर से ले लेंगे, आप ले लेंगे। देखिए ADE या AED, हाँ AED और नीचे क्या होगा? फिर से हो गया एरिया। अब ये वाला त्रिभुज सर अंदर लिए तो ये वाला त्रिभुज ले लिया जाए, अंदर ले लिया जाए, CDE ले लिया जाए ना। त्रिभुज क्या लिया जाए? CED या CDE। अब बराबर इसका भी 1/2 क्षेत्रफल निकालेंगे ना। तो बोलो इसका आधार कौन होगा? AE। आधार कौन होगा? AE। और लंब कौन हो जाएगा? DM। कौन हो जाएगा? लंब DM। तो बोलिए A से E लंब हो गया आपका DM। फिर नीचे तेरी, फिर नीचे 1/2। इधर देखो जैसा हुआ AE पर लंब वैसा ही किस पर होगा? EC पर होगा। किस पर होगा? EC पर होगा। तो बताइए EC और गुना इस पे लंब कौन है? तो DM ही है ना, DM। बताओ 1/2 1/2, इधर DM कटा, कौन बचा तब? AE से लेकर के क्या बचा? EC। इस समीकरण क्या हो गया? 2। समीकरण क्या हो गया? 2। ये समीकरण हम लोग को 2 आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, हम जब तक ये दोनों त्रिभुज को हम जब तक बराबर नहीं करेंगे तब तक हम अगला काम नहीं बढ़ सकते हैं आगे। तो समझो ध्यान से, ये 2 गो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है BDC और एक त्रिभुज है CDE। इसको जरा गौर से देखो, ये समान आधार, जैसे आधार तो था BC, उसी का बराबर आधार कौन खड़ा है? DE। तो ये दोनों त्रिभुज समान आधार DE पर है और समांतर रेखा BC और DE के बीचों बीच में है ना सर। ये दोनों त्रिभुज 2 गो समांतर रेखा के बीच में ना है। तो जब दोनों एक दूसरे के बीच में है तो एक दूसरे को भी बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक लाइन केवल हमें लिखना बस ये जरूरी है कि त्रिभुज BDC और त्रिभुज CDE समान आधार, यानी कि BC जैसा आधार बना है कौन? DE। तो समान आधार DE तथा समांतर रेखाएं, तो समांतर रेखाएं 2 गो, एगो का नाम है BC और एगो का नाम है DE। तो समांतर रेखाएं BC एवं DE के मध्य में है, यानी कि बीच में है। ये दोनों क्या है? मध्य यानी कि बीच में है। कट रहा है क्या क्वेश्चन? देखो तो स्पेस बचा हुआ है, एक आध लाइन आ सकता है। चलो देखो ध्यान से इधर, अब करेंगे क्या हम लोग इसको? तो यहाँ पर कर सकते हैं, देखिए चूंकि जो लिख रहा हूँ ध्यान से देखना, यहाँ पर चूंकि दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज कौन कौन? देखिए चूंकि त्रिभुज क्या क्या सर? B, इधर से लिखो BDE एवं त्रिभुज
त्रिभुज इधर से सी डी ई, अरे यही ना दोनों नीचे नीचे वाला, बी डी ई एवं त्रिभुज सी डी ई समान आधार, यानी कि समान आधार किसका, तो डी ई। अरे भैया एक तो आधार बी सी है ये है, तो इसी के बराबर आधार कौन, डी ई, तो समान आधार कौन हो जाएगा, डी ई। समान आधार डी ई एवं समांतर भुजाएं, तो दो भुजा समांतर है, तो समांतर भुजाएं मतलब कौन कौन सर, समांतर भुजाएं कौन कौन, बी सी, कौन कौन, बी सी तथा डी ई इन्हीं दोनों का ना बीच में है, तो के मध्य स्थित है, के मध्य स्थित है, सिंपल लिख दीजिए, के मध्य स्थित है। अब यहाँ पर कहानी हो गया खत्म, ये हो गया समाप्त। अब देखो ध्यान से इधर, अब यहीं पर आगे चलते हैं, ये दोनों हो गया। अब ये दोनों जब सामान्य है तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं एक काम करके, इसलिए एरिया त्रिभुज बी डी ई अब बराबर एरिया त्रिभुज सी डी ई, दोनों बराबर हो गया बराबर, दोनों त्रिभुज को क्या कर दिए, बराबर। अब जो दोनों बराबर हो गया तो हट गया। जब भी समीकरण को तुलना कराते हैं और जो चीज़ बराबर होता है वो चीज़ हट जाता है, तो सिंपल कर देना, समीकरण 1, 2 एवं 3 से तुलना कर दीजिए इसको सिंपल। तो समीकरण 1 में ए डी डी बी, समीकरण 2 में ए ई ई सी, समीकरण 3 तो बराबर हो गया, तो जो बराबर होता है वो उड़ जाता है, खत्म हो जाता है। जब भी समीकरण को तुलना कराते हैं बराबर वाला खत्म, इस समीकरण क्या हो गया, 3 कर देना इसको, 1 2 3, ठीक है। तो बताइए समीकरण 1 एवं 2 एवं 3 से, तो 3 वाला तो खत्म, तो पहला वाला का बचा, अतः बचा क्या, ए डी, अब बचा इधर डी बी, अब बराबर बताइए, हाँ ए ई और बटा में ई सी, ए ई बटा में ई सी। बताइए इसी को कहाँ लेके आना था बेटा, प्रूव्ड करना था, इसी को सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन को 1 मरतबा नहीं तो 3 मरतबा बनाइएगा, समझ के बनाइएगा। कोई जगह रट्टा नहीं मार, कहीं पर रट्टा नहीं है। जबकि बच्चा लोग याद करने बैठता है प्रमेय को, चलो याद किया जाए कहता है, क्या याद करोगे तुम जी, समझ के बनाओ इसको, हर चीज़ समझने का चीज़ है, गिनती जैसा सब बनेगा, ठीक है। तो इसको पूरा कर लीजिएगा आप लोग, जिसको दिक्कत आएगा ऑन रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड डल जाएगा, आप लोग जब जब नहीं समझ में आएगा ज़रूरत पड़ेगा तो निकाल कर आप लोग देख सकते हैं। बाकी यूट्यूब वाला का भी डिमांड रहता है कि रिकॉर्ड करके दीजिए तो कर देते हैं। चलिए इसको पूरा कर लीजिए एकदम अच्छा से।